प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। ये कहना है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को हुए नीट 2026 एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। नीट एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य मेडिकल कोर्स में दाखिला लेने के लिए होने वाला सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है। इस एग्जाम में करीब 22 लाख बच्चे बैठे थे। केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है। अब एग्जाम दोबारा होगा, यानी करीब 22 लाख बच्चों को ये एग्जाम दोबारा देना होगा। ऐसे में सिर्फ कैंडिडेट्स ही नहीं बल्कि विपक्ष भी केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। राहुल ने एक्स पर लिखा, 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी मां ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में मिला पेपर लीक। सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार, ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। उन्होंने सवाल किया कि अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुंच से तय होगी तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। 11 मई को भी राहुल ने नीट पर एक पोस्ट किया था। इसमें राहुल ने नीट 2026 पेपर लीक मामले पर कहा था कि ये अब कोई परीक्षा नहीं रही, नीट अब एक नीलामी बन गई है। उन्होंने कहा था कि ये पहली बार नहीं हुआ है। 10 सालों में 89 पेपर लीक, 48 बार दोबारा परीक्षा, हर बार वही वादे और फिर वही चुप्पी। राहुल गांधी ने लिखा था कि मोदी जी, जब आप हर नाकामी को जनता पर डाल देते हैं तो उसमें गरीबों के बच्चों का भविष्य भी शामिल हो जाता है। इस मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई अन्य नेताओं ने भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं सचिन पायलट ने तो यह आरोप तक लगा दिया है कि सरकार ने ये एग्जाम जानबूझकर कैंसिल किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आज तक की मौसमी सिंह के साथ बात करते हुए उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। सरकार ने मजबूरन इस पूरे एग्जाम को कैंसिल किया है। अगर सरकार व्यवस्था बनाती तो ये हालात देखने को नहीं मिलते। और इससे पहले भी शायद 2 साल पहले सीबीआई की जांच हुई थी, वो जांच की रिपोर्ट कहाँ है, किसको दंडित किया गया है, किसको सजा दी गई। तो सरकार सिर्फ वेट करती है कि कैसे ये पूरी खबरें सुर्खियों से हट जाएं और फिर हम अगला आगे कदम उठा लें। लेकिन जो 22-23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है और खासकर जो निर्दोष बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ाई करी है, एग्जाम्स दिया है, उनकी व्यवस्था उनको कौन संभालेगा। उनका जो पैसा, टाइम और मोर देन दैट उनका जो जज्बात हैं, जो उन्होंने इतनी प्रेरणा से पढ़ाई करके एग्जाम दिया होगा, उनके साथ क्या बीतती होगी, कौन संभालने वाला है। आपने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, अब इंक्वायरी की रिपोर्ट कब आएगी, कौन जिम्मेदार होगा। तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और शिक्षा विभाग कर क्या रहा है, मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग ने इसको अपने हाल पे छोड़ रखा है और बहुत पावरफुल लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, अदरवाइज इतना व्यापक स्केल पर पेपर लीक हो नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूँ सरकार ढोल बजा रही है कई सालों से कि हम बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे। उनकी नाक के नीचे अगर लगातार हो रहा है और क्रमवार तरीके से हो रहा है तो कहीं ना कहीं हाईएस्ट लेवल्स पर संरक्षण मिला हुआ है। उन लोगों को आगे आके अपने एक्सेप्ट करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और कोई अभी तक सरकार को जवाब नहीं आया है। किसी ने आके ये नहीं बोला कि हाँ ये गलती थी, कमी हुई है, हम इसकी जांच करा के ये परिणाम लेकर आएंगे। और पहली जांच का क्या हुआ, 24 में जो सीबीआई की जांच हुई थी उसका कोई परिणाम नहीं आया। इस्तीफा मांगेंगे आप धर्मेंद्र प्रधान का? इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए मॉरल ग्राउंड्स पर। जांच के बाद परिणाम क्या आएगा वो अलग बात है, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए किसी ना किसी की। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक और नेता ने भी मांगा है। ये नेता है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। श्रीनेत ने भी अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो सरकार को जमकर घेर रही हैं। उनका कहना है कि फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा करना ही गलत है। उन्होंने और क्या क्या कहा, सुनिए। नीट का पेपर फिर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो चुकी है, कैंसिल हो गई है। इस बार 22 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। ये बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे, खपते रहे, माँ बाप ने कोचिंग कराई, इम्तिहान देने गए, खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा क्या है, पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हुई। शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। एक इम्तिहान, सिर्फ एक एग्जाम बिना पेपर लीक के ये लोग करा नहीं सकते और विश्वगुरु बनने का ढोल पीटते रहते हैं। लेकिन सवाल एक और है, और इस बात का है कि पेपर लीक माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे, उनको कानून और सरकार का डर क्यों नहीं? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि यही बीजेपी वाले उनका संरक्षण करते हैं। वो पेपर लीक माफिया का इन सब लोगों से संबंध है, इन्हीं के भाई बंधु सखा हैं वो।
असल में बच्चों का भविष्य दांव पर रहे तो रहे, इससे मोदी जी को क्या मतलब है? वो रोड शो करके हाथ हिलाने में, 100 गाड़ियों का काफिला निकालने में व्यस्त है। बहरहाल अब नीट 2026 को लेकर सियासत तेज है। विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है, इस्तीफे की मांग हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल उन 22 लाख छात्रों और उनके परिवारों का है जिनकी महीनों की मेहनत, मानसिक दबाव और भविष्य एक बार फिर अधर में फंस गया है। आपका इस मामले पर क्या कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।